नमस्कार, आप देख रहे हैं SBC इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशी। चलिए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। मंदसौर नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा, रमा देवी गुर्जर बनी अध्यक्ष, नम्रता चावला को मिला उपाध्यक्ष का पद। मंदसौर में शहादत के पर्व का हुआ समापन, शहर में निकला दुल्दू और ताजियों का जुलूस। बरखेड़ा के समीप कुएं में मिली लाश, सूचना पर पहुंची कंजाड़ा चौकी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। कांग्रेस की विचारधारा से आहत होकर जीरन के नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस अब प्रमुख मुद्दे से भटक रही है। चलिए रुख करते हैं मंदसौर की खास खबरों की ओर। मंदसौर नगर पालिका और सुभाषरा नगर परिषद में बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो गया है। सबसे ज्यादा गहमागहमी मंदसौर नगर पालिका में रही है। नगर पालिका के 40 वार्डों में 29 भाजपा, 8 कांग्रेस और 3 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे। इसमें निर्दलीय पार्षद भी भाजपा समर्थित थे। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा में रमा देवी बंसीलाल गुर्जर को अधिकृत किया गया। कांग्रेस ने पिंकी कमलेश सोनी को अधिकृत किया है। इसमें भाजपा की रमा देवी बंसीलाल गुर्जर को 34 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की पिंकी कमलेश सोनी को 6 वोट मिले। कांग्रेस के 2 पार्षदों ने क्रॉस वोट किया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने नम्रता प्रीतेश चावला और कांग्रेस ने तरुण शर्मा को अधिकृत किया। इससे में नम्रता प्रीतेश चावला ने जीत दर्ज की। भाजपा की नम्रता प्रीतेश चावला को 33 मत मिले, जबकि कांग्रेस के तरुण शर्मा को 7 मत मिले। बता दें कि भाजपा ने अपने सभी पार्षदों की पिछले 2 दिनों से तगड़ी बाड़ेबंदी की थी। सभी को रात भर शहर के एक स्कूल में ठहराया था। यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए रात भर मंथन चलता रहा। सुबह सभी पार्षदों को लग्जरी बस से कलेक्ट्रेट के पास रिसोर्ट में ठहराया। सुबह 9 बजे रमा देवी बंसीलाल गुर्जर को अधिकृत किया गया। वे अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में नामांकन जमा करवाने पहुंची। इसके बाद वोटिंग के वक्त सभी को बस से कलेक्ट्रेट तक लाया गया। यहां भाजपा ने कड़ी निगरानी में सभी को निर्वाचन कक्ष तक पहुंचाया। यहां हुई वोटिंग में भाजपा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जीत के बाद विजय जुलूस निकाला। थोड़ा सा पीछे आन देना, सब आ जाओ।
9 नंबर नीलेश भाई, 36 नंबर 36 गोल्डन लाल कुमार, गोल्डन राम कुटवानी 12 सुनीता भावसा 38 नंबर गरिमा जी भाटी दीप मांडा जी 21 गुजरिया 21 विक्रम भेरवे भारती 39 भारती 39 18 रेखा 23 जी क्या कहेंगे और क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं आपके जो नगर के लिए रहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की जो कार्य योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की जो और हमारे नगर पालिका की जो भी काम विकास कार्य हैं वो सब हम मिलकर करेंगे। हमारी परिषद करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो नगर की जटिल व्यवस्था जो साफ सफाई है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे सीमित ऐसे तो इसमें अब आपको क्या प्राथमिकता रहेगी कि उन कार्यों को आप उन सभी कार्यों पे हमारी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो इसी संकल्प के साथ चुनाव मैदान उतरा था कि वो जो भी हमारे वार्ड से लेकर के शहर तक की सारी समस्याओं का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। पिछली वाला मंडी नगर पालिका इस तरीके से मंडी के विकास हुए नगर पालिका में और क्या क्या नई योजनाएं हैं जो लागू रहेगी? यही योजनाएं जो भी हमारे प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं हमारे अपील उसमें घोषणा पत्र में वो सारी योजना पे हम काम करेंगे। ये पहले से तय था कि 10 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अपील समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा और ठीक सुबह 10 बजे सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सभी सदस्यों की उपस्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर श्रीमती रमा देवी गुर्जर 40 पार्षदों के विरुद्ध 34 मत प्राप्त करके विजयी हुई है और उपाध्यक्ष पद पर नम्रता प्रतीश चावला 40 पार्षदों के विरुद्ध 33 मत पत्र प्राप्त कर विजय हुई। और अपील समिति के लिए सिर्फ 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए, दीपक गाजवा के और शांति खरकिया के। चूंकि 2 ही पद था, 2 ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए तो दोनों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उसमें मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरी प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न की गई। सभी सदस्य जो पार्षद थे उनको पूरी प्रक्रिया निर्वाचन की संपन्न कराकर पूरे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की गई। तो पूरे चुनाव का सबसे अच्छा पार्ट जो है समय से चुनाव संपन्न होना भी है और कोई भी मतपत्र जो है अविधिमान या खारिज करने। मनासा थाना क्षेत्र के चौकी कंजाडा के अंतर्गत आने वाले गांव दंतलाई का रहने वाला चुन्नीलाल पिता हुराम भील उम्र 35 वर्ष जो कि अपने ससुराल चौकड़ी के समीप गांव बरखेड़ा में रह रहा था। मंगलवार को दोपहर चुन्नीलाल भील का शव बरखेड़ा में गांव के पास बनी शासकीय सरकारी कुएं में तैरता मिलने की सूचना कंजाडा चौकी पुलिस को मिली है। सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी हर्षिता सांवरिया व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कुआं पानी से भरा होने के कारण 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को लोगों की मदद से कुएं से बाहर निकाला, जिसे पोस्टमार्टम हेतु मनासा के शासकीय अस्पताल में भिजवाया। लेकिन अंधेरा होने के कारण मंगलवार की शाम पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सुबह बुधवार को डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज कर कंजाडा चौकी पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस को कुएं के पास से चप्पल और एक शराब की बोतल भी मिली है। फिलहाल घटना का कारण अभी अज्ञात है। जीरन में कांग्रेस की विचारधारा से आहत होकर जीरन के नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश बासखेड़िया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जीरन में उनके निजी ऑफिस पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश बासखेड़िया ने ये बताया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा से परेशान हुआ हूँ, आहत हुआ हूँ। कांग्रेस अब प्रमुख मुद्दे से भटक रही है। कांग्रेस की विचारधारा में अब वो बात नहीं रही। मैं आज से कांग्रेस से सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और भविष्य में चाहे पार्टी के बड़े पदाधिकारी समझाइश देकर वापस आने का बोलेंगे तो भी मैं अब कभी कांग्रेस में नहीं आऊंगा। आगे मेरा अभी किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है। मैंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कांग्रेस पार्टी के नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पे वर्तमान में 11 साल से हूँ, तो उस अध्यक्ष पद से और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ।
क्या इसके बाद आपका गाड़ी में या कुछ और? देखो, मैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता रहूँगा और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। वर्तमान में छात्र प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा, NSUI का जिला उपाध्यक्ष रहा 2 बार। मैं 28 वर्ष पूर्व कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ा और उसके बाद लगातार NSUI, यूथ कांग्रेस छात्र प्रकोष्ठ में लगातार पदों लेते हुए पार्टी संगठन का काम किया। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो कांग्रेस अपनी विचारधारा और रीति नीति से मेरे को लग रहा है कि भटक रही है और इसके आचरण उसके विपरीत लग रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को संजीत में भव्य तिरंगा यात्रा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था BR फाउंडेशन, आर्मी सोल्जर खेल और युवा कल्याण विभाग मंदसौर, प्रगति पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, जीवन मूल्य फाउंडेशन एवं संचित क्षेत्र के पत्रकार, ग्रामीण युवाओं, समाज सेवियों ने सहभागिता की है। वहीं संस्था द्वारा लोगों को अभियान के प्रति जागरूक किया गया। हर व्यक्ति अपने घर, कार्यालय, वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। वहीं शासन द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता की आरती की गई। वहीं संस्था संरक्षक शांतिलाल मालवीय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली प्रारंभ की गई, जो कि संजीत बस स्टैंड से सदर बाजार होते हुए रंगीला चौराहा, चारभुजा मंदिर होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष फकीर चंद धनगर, जनपद सदस्य प्रतिनिधि महेश डांगी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक खींची, भाजपा नेता शरद जैन, प्रहलाद सिंह डांगी, फोसरी सरपंच राजेश बाकड़ी, सजिंद सरपंच जुल्फिकार, संस्था के संस्थापक कृष्णा परिहार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, संस्था के सदस्य और गणमान्य जन मौजूद रहे। तिरंगा हर भारतवासी की पहचान है। तिरंगा थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की रिकॉर्डिंग मिली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा वाहन तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मंदसौर जिले में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने करीब 150 किलोमीटर की वाहन तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया, वहीं आमजन को जागरूक किया है। बता दें कि देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सार्थक बनाने के लिए हर कोई प्रयासरत है।
शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिले के विभिन्न स्थानों में रैली निकालकर राष्ट्र के सम्मान में हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। तिरंगा रैली बुधवार दोपहर मंदसौर पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैली का स्वागत सम्मान किया गया। भाई सुनील पटेल जी ने युवा मोर्चे से तिरंगा रैली का आह्वान किया था और भानपुरा से मंदसौर तक और शहरों में भी अंदर मोहल्लों के अंदर तक लगभग 150 किलोमीटर से अधिक लंबी यह तिरंगा यात्रा लेकर मंदसौर आए हैं। मन में बहुत प्रसन्नता है, युवाओं में उत्साह है, उमंग है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस अमृत महोत्सव में हर युवा, हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, हर वर्ग, हर वर्ण सम्मिलित होने के लिए उत्साह से आगे आ रहा है। इसलिए देश आज एकजुट होकर पूरी पृथ्वी को संदेश दे रहा है कि भारतीयों का पूरे विश्व के कल्याण का महान संदेश ये आने वाले 25 सालों में एक संकल्पित होकर दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का निर्माण करने के लिए युवा एकजुट हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने आह्वान किया है कि हमको देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। उस तारतम्य में हम सभी को घर घर तिरंगा लगाना है। उस तिरंगे लगाने के आह्वान करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमको निर्देशन किया गया था कि हमको तिरंगा यात्रा निकालना है 75 किलोमीटर की, 75 बाइक की। उस तारतम्य में हमने 2 दिवसीय 9 अगस्त और 10 अगस्त को हमने 150 किलोमीटर की यात्रा निकाली है और घर घर जाकर हम आह्वान करते आए हैं, गली गली मोहल्ले में आह्वान करके आए हैं कि घर घर में तिरंगा लगाए और जिस प्रकार से भारत का स्वाभिमान तिरंगा है, उसकी आन बान शान हमारी है, उसका आह्वान करने के लिए, जन जागृति करने के लिए हमने युवा मोर्चा ने ये रैली निकाली है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में संस्था रक्त सेवा हिंदुस्तान व एकीकृत शासकीय हाई स्कूल बिलांत्री के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत शासकीय हाई स्कूल से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस यात्रा का समापन स्कूल परिसर पर हुआ। तिरंगा यात्रा में रक्त सेवा हिंदुस्तान के संस्थापक नागेश्वर मालवीय, विनोद परिहार, सूर्यपाल सिंह पंवार, नाहर सिंह पंवार, सुरेंद्र कुमार चौधरी, ईश्वर सूर्यवंशी, प्रकाश मालवीय, जितेंद्र सिंह, विजय पाल सिंह पंवार एवं एकीकृत शासकीय हाई स्कूल के छात्र छात्रा व स्कूल स्टाफ, शिक्षक अवतार सिंह होरा, ओम प्रकाश सोनी, राधेश्याम यादव, श्रीमती कुसुम पांडे, तृप्ति तोमर, कमलेश शर्मा, ओम प्रकाश सूर्यवंशी, गोपाल जाटव व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्रकला बैरागी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विंध्या मालवीय, आंगनवाड़ी सहायिका हेमकुमार पंवार तथा गांव के गणमान्य नागरिक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में पधारे सभी कार्यकर्ताओं व शाला के शिक्षक महोदय का रक्त सेवा हिंदुस्तान प्रदेशाध्यक्ष अंबाराम पाटीदार ने आभार व्यक्त किया।
बुधवार को नीमच नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने पूजा और विधि विधान के बाद अपने नगर पालिका अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, स्वाति चोपड़ा के ससुर संतोष चोपड़ा व परिजनों सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता व नीमच नगर पालिका की कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के सर्वांगीण विकास की बात कही है। जय जय श्री राम। मैडम को भेज दो, सीएम मैडम हाथ पीछे रख लो। भैया हाथ हटाओ, आपका हाथ हटाओ। मैं पढ़ तो लो मैडम, लिखा क्या है नगर पालिका। विश्वास भी करना पड़ता है हर जगह। ठीक है ना, मैं आई नहीं हूँ, आके चेक करूंगी। अब अगर लगा तो कैंसिल कर दूंगी। क्या है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे खुशी और प्राउड से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बस मुझे बहुत अच्छा काम करना है। सबके सहयोग से नीमच के लिए हमें बहुत अच्छा काम करके दिखाना है। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की फीलिंग मुझे आ रही है और यही उम्मीद करूँगी कि सबके साथ से नीमच एक अलग लेवल अचीव करे इस कार्यकाल में। प्रथम नागरिक के रूप में आपने आज पदभार ग्रहण किया है, क्या रही प्राथमिकता आपकी शहर के लिए? शहर की प्राथमिकता 40 वार्डों का समान रूप से विकास करना, राजनीति से ऊपर उठकर विकास का ध्यान करना, ही विकास पे ही ध्यान लगाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखा गया है शहर के अंदर कई समस्याओं का अंबार है, बंगला बगीचा है, अवैध कॉलोनियों का अंबार है, कई स्थिति ऐसे हैं। किस तरह से उन समस्याओं को हल करेंगी, कैसे आप आगे नगरपालिका चलाएंगे? मैंने पहले भी कहा था, बंगला बगीचा एक पुराना मुद्दा है जिसको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब एक ट्रेन ट्रैक चेंज करती है तो चिंगारी तो उठती ही है। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि फास्ट डिसीजन हो, बेटर डिसीजन हो, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त, कुछ टाइम हमें ज़रूर लगेगा। क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मैडम? फास्ट प्रोसेस होगा, नगर पालिका की छवि सुधारनी है हमें, और पूरे नीमच में मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट मैं चाहती हूँ। चाहे वो रोड हो, लाइट्स हो, यहाँ की फैसिलिटीज़ हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपन सब साथ मिलकर एक नया नीमच बनाएं। आप युवा हैं, शिक्षित हैं, किस तरह से शहर को स्वच्छता की और क्लीन क्यों ले आएंगे आप? स्वच्छता के साथ साथ, सुंदरता के साथ साथ मैं स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहूँगी। स्वच्छ और सुंदर नीमच होगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए जो भी अभी मुझे थोड़ा सा स्टडी करना रहेगा कि अभी हम लोग जैसे पहले 2 साल पहले 47वें रैंक पे थे, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट टॉप 10 में इस बार नीमच आ जाए। मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करूँगी, प्रैक्टिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। नीमच शहर में अवैध कॉलोनियों का मखली जाल है, किस तरह से इसको सुलझाएंगे आप? किस चीज़ का? अवैध कॉलोनीज़ का। अच्छा, उसके लिए भी आई थिंक मुझे पहले पेपर वर्क देखना रहेगा, और जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं 1 बाय 1 करके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करूँगी। देश के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिल चुका है, लेकिन नीमच में आज दिन तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। जैसे मैंने बोला कि कुछ पॉलिसीज़ होती है जो आम जन तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लग जाता है, कुछ कन्फ्यूजन्स रहे होंगे, उसके लिए हम सतत प्रयत्नरत है कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैडम, अमृत पेयजल योजना पिछले 7 सालों से अटकी हुई है प्रधानमंत्री जी, इसके लिए क्या अब आपका क्या अगला कदम होगा इसके लिए विशेष? मैं बस वही कहती हूँ कि मुझे एक बार, अभी मैंने चार्ज लिया है, है ना, मुझे कुछ वक्त लगेगा, हर चीज़, हर प्रॉब्लम। बुधवार को नीमच सिटी के शहीद पार्क पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एवं तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। इस रैली को शहीद पार्क से सांसद सुधीर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ भूतपूर्व सैनिक और एनसीसी के कैडेट्स भी शामिल हुए। रैली नीमच सिटी के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान हाथों में बच्चों ने तिरंगा ध्वज थाम रखा था। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, एसडीएम ममता खेड़ा, नीमच नगर पालिका की सीएमओ गरिमा पाटीदार सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
पूरा देश उत्साहित है। आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में करोड़ों करोड़ नागरिक मना रहे हैं। हर घर में खुशियां हैं। घर के ऊपर राष्ट्र का मान और सम्मान तिरंगा लहरा रहा है। ये संकल्प लेकर बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर जाति वर्ग और हर समाज इसमें उत्साहित होकर भाग ले रहा है। आज अवसर है शहीद पार्क से और एक रैली के रूप में यहाँ के नागरिक, एनसीसी के बच्चे, हमारे शहर के पूर्व सैनिक और जनप्रतिनिधि लोग यहाँ मौजूद हैं। मन में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। नीमच के समीप बरुखेड़ा निवासी किसान के कुएं में मिला रसील वाइपर सांप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। दरअसल किसान अशोक माली के कुएं में 2 दिन से रसेल वाइपर सांप तैर रहा था। जब किसान ने कुएं में सांप को देखा तो वन विभाग की टीम को सूचना दी। मौके पर टीम पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद रसेल वाइपर सांप का रेस्क्यू कर जीरन के जंगल में छोड़ दिया। वहीं सहायक निरीक्षक रमेश कुमार प्रजापति ने बताया कि बरुखेड़ा निवासी किसान के कुएं में रसेल वाइपर सांप था जो बहुत जहरीला रहता है, जिसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। अरे पहला मुंडो तो पाने आओ तो मुंह पकड़ लियो। नहीं मुंह पकड़ लियो, बढ़िया करियो। मुंह पकड़ लियो ना? हाँ पकड़ लियो, मुंह पकड़ लियो ना। अरे नहीं भागेगा यो, घबराया था को तो बढ़िया कोनी पकड़ लिया ना। जाल दिख रहा है तो आ रहा है। सही नहीं पकड़ाया। अरे हाथ दब जाओ, छोड़ रहा को नहीं कोई बात नहीं। जाओ एक काम करो ना यार, जाल हटा देना यार। नहीं जाल में नहीं पकड़ने लो। अरे नहीं जाल मत हटाओ, जाल में हटाओ। अरे नहीं भागे यार। अरे ये अजगर नहीं है यार, समझा करो यार। बोल रहे हैं अजगर नहीं है। पकड़ो जल्दी पकड़ो, आप पकड़ो। ये सबसे खतरनाक जानवर है जहर के मामले में। क्या दबाओ इसको बोलते हैं रसेल वाइपर। अजगर नहीं है। बाजी ऐसी रखो, मैं कर लेता हूँ। ये अजगर की 2 कॉपी है। अजगर नहीं है, अजगर नहीं। ये रसेल वाइपर है। पकड़ दिया तो पूरा थे। एक बोरा है, जाल समझी डाल देते अपन इसमें। अरे वो कट्टो है, गट्टा बड़ा है ना। एक कर सकते हैं ना, खोल सकते हैं। इसको बड़ी मुश्किल से रिलीज करेंगे। इसको पेड़ पे चढ़ के रिलीज करेंगे। बुधवार को नीमच सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और यह तिरंगा साइकिल रैली सीआरपीएफ परिसर स्थित त्रिगंजा पार्क से प्रारंभ हुई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः सीआरपीएफ परिसर के मेहता स्टेडियम पर संपन्न हुई। इस रैली में 500 से अधिक सीआरपीएफ के जवानों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से शहरवासियों को तिरंगा ध्वज के महत्व के बारे में बताया गया। रैली को लेकर जवानों के साथ ही शहरवासियों में भी उत्साह देखा गया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सीआरपीएफ द्वारा जो तिरंगा रैली है, वाहन रैली साइकिल रैली निकाली गई है, कहाँ से कहाँ तक निकली है और किस उपलक्ष्य में निकाली गई? आज जो सीआरपीएफ के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, ये जो सीआरपीएफ का समूह केंद्र नीमच है उससे लेकर के
और ये LIC चौक, उसके बाद गांधी सर्कल और हमारा जो ऑफिसर्स मेस है, इसके अलावा मार्केट के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होकर के और वापस कैंप में पहुंची है। ये जो भारत सरकार भारत की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ जो बना रही है और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में CRPF द्वारा ये साइकिल रैली निकाली गई, झंडा यात्रा, जो लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए और उनको झंडे की महत्ता के बारे में बताने के लिए। इसमें आज जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 500 जवानों ने भाग लिया और लोगों को इस झंडे की महत्ता के बारे में अवगत करवाया, उससे उनको झंडे के बारे में उत्साहित किया और घर घर तिरंगा लगाने के महत्व को समझाया और उनको प्रोत्साहित किया कि सभी जो नागरिक है, स्थानीय नागरिक, वो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने घर पे जो है वो राष्ट्रीय तिरंगा लहराएंगे। इसके अलावा हमारी बहुत सारी टीमें हैं जो स्थानीय नागरिकों को इसके बारे में अवगत करवा रही है, झंडे की महत्ता के बारे में बता रही है, राष्ट्रीय तिरंगे की क्या महत्ता है। और इस आज़ादी के लिए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जितने भी जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस स्वतंत्रता को हासिल किया, इसके अलावा हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस आज़ादी को हासिल किया, उनके बारे में अवगत करवाया। और इसमें करीब 500 लोगों ने भाग लिया और उसके बाद ये हमारा जो ग्रुप के अंदर का स्टेडियम है उसमें आकर के और इसको हमने कंक्लूड किया। सूरजपाल वर्मा, कमांडेंट 4 सिग्नल। बुधवार प्राप्त जानकारी के अनुसार जीरन नगर के वार्ड नंबर 11 से पार्षद संध्या विकास सुधार और वार्ड नंबर 13 से पार्षद प्रभा राजेश लक्षकार ने नगर के मध्य स्थित पुराने प्राथमिक स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में मौजूद कबर बिज्जू से क्षेत्रवासी भयभीत है। इस संबंध में दोनों पार्षदों ने शिक्षा विभाग और नगर परिषद जीरन के अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर सूचना पर संकुल प्राचार्य आनंदीलाल गायरी ने जर्जर स्कूल भवन का मुआयना किया। रहवासियों का कहना है कि यहां कबर बिच्छू सहित कई जंगली जहरीले जानवर भी रहते हैं। पार्षदों की मांग है कि इस जर्जर भवन को जमींदोज कर दिया जाए। आज मैं आपको स्टेटमेंट दे दूंगा। हाँ, आ जाओ। इसका पूरा इधर मेरा भी इधर देखना, मैं देख रहा हूँ इसका। राजेश जी ये लेना, राजेश जी इधर से, राजेश जी। हमने पूरे स्कूल को घूम के देखा तो इसमें पूरे खंडर हो चुका है और ये दीवारें जर्जर हो रही है। इसको मतलब हम प्रचार करने जाते तो अभी वार्ड वासियों की सब यही दिक्कत है कि इसको समतल बनाना है और इसको जल्द से जल्द सही कराना है। यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक बहुत है, इसके जीव जंतु का आतंक बहुत है और हमें वैसे ये समतल चाहिए जगह। ये कैंटीन था, इसमें मैं दूसरी क्लास पढ़ा हूँ, इस क्लास में। अच्छा, सबसे पुराना स्कूल है। ये तो सब स्थितियाँ ऐसी थी यहाँ, तो सबसे पुराना स्कूल है यहाँ। मतलब ये स्थिति देखो ना, ये नीचे पूरी ये दीवार गिरने जैसी कंडीशन हो रही है और बाहर गिर जाए तो रास्ते बंद हो जाएगा। पर ये वही तो रख रखाव नहीं होगा तो व्यवस्थित बन जाएगा ना तो बढ़िया हो जाएगा। ये सब रख रखाव काम खत्म है बस। जो बहुत जर्जर अवस्था में है और जीव जंतु का खतरा बना रहता है। रात बिरात जीव जंतु निकलते हैं, हमको परेशानी है, बच्चे डरते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये स्कूल समतल किया जाए और यहाँ की साफ़ सफाई की जाए। मुझे नगर परिषद जीरन द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ जिसे मुझे बताया गया कि यहाँ के मौके पे स्थिति जो मंगल घाटी पे स्कूल बना हुआ है देवरे के पास में, उसकी स्थिति को लेकर प्राप्त हुआ। मौके पे मैं आके देखा तो वास्तव में वहाँ की जो बिल्डिंग की स्थिति थी वो जर्जर दीवारें थी तथा वहाँ पे ऐसा वीरान स्थिति बनी हुई, बहुत से पेड़ पौधे उग गए हैं और दीवारें गिर गई है और बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। तो जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ था नगर पालिका के माध्यम से, तो उसको मैंने उसी का पंचनामा मौके पे हम वार्ड पार्षद, दोनों पार्षद महिलाएं उपस्थित होकर के, सभी पंच भी उपस्थित हुए हैं और सर लोग भी साथ में हैं। हमने पूरा निरीक्षण करके पंचनामा श्रीमान नगर पालिका महोदय को और सीएमओ महोदय को और विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। मंदसौर में 10 दिवसीय शहादत के पर्व मुहर्रम का समापन दुलदुल, बुर्राक और ताजियों के जुलूस के साथ हुआ। गौरतलब है कि मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही मुस्लिम समाजजनों ने शहदा ए करबला की याद में दूध और शरबत पिलाने के साथ ही दुरूद और फातिहा पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इसी के चलते गली मोहल्लों में आका हुसैन के नाम पर 10 दिनों तक दूध और शरबत पिलाया गया।
वहीं शहर में अखाड़ों के साथ दुलदुल और बुर्राक का जुलूस निकालते हुए अखाड़ों के उत्साही युवाओं ने क्रूर शासक यजीद पलित को सांकेतिक रूप से ललकारते हुए ताजियों के समक्ष करतब दिखाए। मुहर्रम की 10 तारीख मंगलवार को समाज के लोगों ने योम आशुरा मनाया और इस दिन आशुरे की नमाज अदा की। साथ ही करबला के प्यासे शहीदों को याद करते हुए जगह जगह लोगों को सबील पिलाने के साथ ही हलीम पर फातिहा लगाकर अकीदतमंदों में तकसीम किया गया। मुहर्रम की 10 तारीख पर मंगलवार को परंपरानुसार शहर में जरखी बुर्राक के साथ अन्य छोटे बड़े दुलदुल और ताजियों का जुलूस भी निकाला गया। देर रात तक ताजिए का जुलूस शहर में निकाला गया। शहर में मुस्लिम समाजजनों ने कलेक्टर गौतम सिंह व पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया का स्वागत सम्मान भी किया। मंदसौर शहर के साथ ही जिले के नारायणगढ़ नगर और संजीत में इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले गए। देखिए ये खास तस्वीरें। विशेष अतिथि भाई समाज सेवी सुनील जी बंसल और तमाम एसडीएम साहब, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का मैं माफी चाहूंगा। हमारे बीच में जिला पंचायत के मैं इस्तेमाल करता हूँ।
ऐसा दिख रहा है वही है ऐसी गाड़ी साहब को बोल रहा था कि बच्चों को महिलाओं को महिला बच्चे कितना अच्छा उत्साह के साथ आ रहा है और सफलतापूर्वक हो गया और आपकी भी पूरे दस्ती में अच्छे गाइड रहा पूरे जिले में रहा जो आपको बातें बताई भगवान अरे नहीं तो हाँ बहुत बहुत आज के दिन की मुबारकबाद आपको हमारी और इसके साथ जुबान एक ही रहती है, शब्द भी एक ही रहते हैं, हम लोग रहते भी साथ में। तो मुझे जो कहना था एसपी साहब ने बोल दिया है और मैं यही चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह से बहुत अच्छे से माहौल में आप लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं। हर साल इसी तरह से पूरे 365 दिन आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें और सभी तीज त्यौहार जो भी हमारे यहाँ होते हैं तो बहुत अच्छे से मनाया जाए। गाँव साहब शायद बाहर के जो मालवा की मिट्टी है, जो यहाँ का पानी है, वो उसकी तुलना कहीं और से नहीं की जा सकती और आप मान के चलिए कि जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है और हम लोग निश्चित तौर पर भी बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आई हैं। हमने देखा कि यहाँ बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। एसपी साहब बोल रहे थे कि तटस्थ रहेंगे, लेकिन इस तरह से जिस तरह से आप साफा बांधते हो इसकी अपेक्षा तो रहेगी आपके साथ मिलना जुलना कैसे होगा, सब लोग बहुत तो ऐसे ही आप हमें आमंत्रित करते रहे, हम आप मिलते जुलते रहे, मुस्कुराते रहे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं सबको आपको आभार व्यक्त करता हूँ आज सम्मानित करने के सभी अपने साथी अधिकारियों को। सर आइए सर आइए सब आप ही आइए बुरा भाई का तो मंदी करते हैं उसी साहब बात कोई इधर नहीं देख भी लेना जल्दी। अरे वो तो के लिए हाथ पकड़ने का। चल रुक जा, एक जना ऊपर जाओ नहीं इधर से।
नाना सलाम लो हम सब मदीन से नाना सलाम लो एक और दे दे यार, अरे एक और दे दे, मुहर्रम के पर्व को लेकर क्या कहना सर? आज मुहर्रम की 10 तारीख है, शहादत की रात। आज अपनी रात हम मुहर्रम के महीने में जलसे जुलूस, लंगर और सभी दीगर चीज़ें तकसीम कर याद हुसैन मनाते हैं, उनकी याद में हम लंगर खिलाते हैं, सभी ने बनाते हैं और गरीब मिस्कीन यतीमों का ख्याल रखते हैं। ये महीना ये इस्लाम को और इंसान को, इंसानियत को ज़िंदगी मिली, इसी माह में इमाम हुसैन ने शहादत पाई और अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत का सरदार बनाया। जन्नत उनका इंतज़ार कर रही थी। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सर्वसुजूद होकर, सत्तारेज़ होकर अल्लाह की बारगाह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने ख़ानदान को कुर्बान करवा दिया, 72 को कुर्बान करवा दिया और इंसानियत को ज़िंदा कर दिया, ईद को ज़िंदा कर दिया, इंसानियत को ज़िंदा कर दिया। आज इस तरीके से दुनिया में शराब खोरी, हराम खोरी, ये उस वक्त वो बादशाह आम करना चाहता था।
हराम कामों को आम करना चाहता था, उसके खिलाफ आप खड़े हो गए और 72 थे उसके पास लश्कर था, बहुत थे। यही मैसेज आज पूरी दुनिया में आम कर दिया। हम इसी मैसेज को लेकर ये याद हुसैन मनाते हैं और तकरीरें होती है, मस्जिदों में तकरीरें भी होती हैं और वाज भी होते हैं, लंगर भी खिलाए जाते हैं, उनके नाम पे लंगर भी लुटाए जाते हैं। इसी तरीके से हम उनकी याद हुसैन मनाते हैं और हर बात के लिए, हर काम के लिए, लोगों के लिए हम प्रेरित करते हैं कि आप हक की तरफ आ जाएं, सच की तरफ आ जाएं, बुरे कामों से बच जाएं, बुरे फेरों से बच जाएं, नमाज की तरफ आ जाएं। हक की तरफ इंसान को आना चाहिए, हक की तरफ रहना चाहिए और सच की तरफ रहना चाहिए। यही सच है और यही हक है और क़यामत तक जिंदा है। मैं तमाम को इस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस दिन जो काम कर रहे हैं अच्छे सवाब वाले, नेक वाले काम करें, गरीब मिस्कीन यतीमों का भी ख्याल रखें, खुसूसन अपने पड़ोसियों का, देश वासियों का, मुल्क वालों का, सबका ख्याल रखें और अच्छे काम करें, अच्छे नेक कामों में शरीक हों। अस्सलाम। आपका शुभ नाम? हाजी आसिफ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पूरे त्यौहार के दौरान। एक तो सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर मंदसौर में सारे त्यौहार मनाए और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये है कि रात को 10:30 बज रहे हैं, सड़क पे आप निकलोगे तो हमारी बहनें भी यहाँ दिख रही हैं, बच्चे भी छोटे छोटे दिख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि मंदसौर शहर बहुत ही अमन चैन और बड़े निश्चिंत होकर अपने त्यौहार मना रहा है। और जितनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं ये निश्चित तौर पे तारीफ़ की बात है और ये सांप्रदायिक सौहार्द और अमन चैन के लिए बहुत अच्छी बात है। हम और एसपी साहब कोशिश करेंगे कि ऐसा ही माहौल पूरे 365 दिन शहर में रहे और सब लोग इसी तरह से अपने सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते रहें। इसमें कोई प्रतिबंध, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आज मुहर्रम का है जिसमें सभी ताज़े एक साथ इकट्ठे होकर जुलूस के रूप में निकले हैं। शहर में करीब 20 से 25 हज़ार के नंबर्स में लोग रहेंगे जो जुलूस में शामिल रहेंगे और कई तरह के अखाड़े भी रहेंगे। तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनके जुलूस के साथ भी व्यवस्था लगाई गई है, ऊंची जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी लगाई गई है, ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, CCTV कैमरा उनसे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और जिस तरीके का यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रहा है लोगों का, तो आम जन में एक सुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं शहर में निकली हुई हैं, जो साजो सज्जा हुई है, जो ताज़े तैयार किए गए उनको देखने के लिए, छबीलों पे जाने के लिए सभी लोग निकले हुए हैं। इससे मालूम पड़ता है कि सभी लोगों में उत्साह है और सभी लोग उत्साहपूर्वक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
है